चाहता हूं कि अभी पालघर महाराष्ट्र में संसद हत्याकांड हुआ था, उस पर मैंने उद्धव ठाकरे के लिए स्टेटमेंट जारी किया था कि वहाँ का न्याय प्राप्त करेंगे। उसके बाद अगले दिन राहुल गांधी जी ने मेरे उस स्टेटमेंट को ट्वीट किया कि दिस पर्सन ओपनली थ्रेटिंग उद्धव ठाकरे, अलका लामा ने किया। उसके बाद मेरा निजी नंबर वायरल किया गया और उस पर 200 ज़्यादा जानलेवा धमकियाँ आई मारने की मेरे को इंटरनेशनल और इंटरनेट कॉलिंग और मोबाइल से, जिसकी एफआईआर लखनऊ में दर्ज करा दी गई थी। अब सर मैं लगातार संतों के हत्याकांड के बारे में मैं न्याय प्राप्त करने के लिए जब मथुरा में पत्रकार वार्ता करने गया था 19 में, और वहाँ पर संतों के न्याय के लिए मैं उधर तारीख घोषित करने वाला था। वहाँ पर भी भीड़ बुलाकर मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, और जैसे ही मैं वहाँ से आया उसके बाद मुझे तालिबान से सुबह 3:02 पर धमकी आई और उन्होंने बोला कि तुम ये सब काम छोड़ दो, अन्यथा अमेरिका झुका है आगे तो इंडिया की क्या औकात है, तुमको जल्दी बताएंगे, तुम्हारी औकात जहाँ तुम मिलोगे वहीं तुमको मारा जाएगा। और मैं तालिबान से बोल रहा हूँ, और सर उसकी एफआईआर पे रहने वाले थे, उसको धमकी आ रही है तालिबान की। आपने पकड़ लिया क्या आदमी? आपने कर ली पुष्टि? राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग रघुवंशी को तालिबान से मिली जान से मारने की फोन पर धमकी। कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के पालघर में संतों की हुई निर्मम हत्या के विरोध करने के चलते अनुराग रघुवंशी को मिली जान से मारने की धमकी, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसकी शिकायत अपने गृह जनपद लखनऊ के थाने में दर्ज कराई। हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करने की वजह से मिली है तालिबान से जान से मारने की धमकी। सोशल मीडिया और ट्विटर पर भी मिल चुकी है धमकी, लेकिन इस बार सीधे इनके पर्सनल मोबाइल नंबर पर सनातन परंपरा की बात करने पर मिल रही है धमकी। सूबे की योगी सरकार से सुरक्षा व्यवस्था न मिल पाने की वजह से नाराज दिखे राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग रघुवंशी। ऐसे में 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर इनकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लाजमी है, क्योंकि देश ने पीएम मोदी को हिंदुत्व के एजेंडे पर ही अपना जनादेश पूर्ण बहुमत के रूप में दिया है, जबकि हिंदुत्व की बात करने वाले राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तालिबान से जान से मारने की मिली धमकी से पीएम मोदी के 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में आने पर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं बताना चाहता हूं कि अभी पालघर महाराष्ट्र में संसद हत्याकांड हुआ था, उस पर मैंने उद्धव ठाकरे के लिए स्टेटमेंट जारी किया था कि वहाँ का न्याय प्राप्त करेंगे। उसके बाद अगले दिन राहुल गांधी जी ने मेरे उस स्टेटमेंट को ट्वीट किया कि दिस पर्सन ओपनली थ्रेटिंग उद्धव ठाकरे, अलका लामा ने किया। उसके बाद मेरा निजी नंबर वायरल किया गया और उस पर 200 ज़्यादा जानलेवा धमकियाँ आई मारने की मेरे को इंटरनेशनल और इंटरनेट कॉलिंग और मोबाइल से, जिसकी एफआईआर लखनऊ में दर्ज करा दी गई थी। अब सर मैं लगातार संतों के हत्याकांड के बारे में मैं न्याय प्राप्त करने के लिए जब मथुरा में पत्रकार वार्ता करने गया था 19 में, और वहाँ पर संतों के न्याय के लिए मैं उधर तारीख घोषित करने वाला था। वहाँ पर भी भीड़ बुलाकर मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, और जैसे ही मैं वहाँ से आया उसके बाद मुझे तालिबान से सुबह 3:02 पर धमकी आई और उन्होंने बोला कि तुम ये सब काम छोड़ दो, अन्यथा अमेरिका झुका है आगे तो इंडिया की क्या औकात है, तुमको जल्दी बताएंगे, तुम्हारी औकात जहाँ तुम मिलोगे वहीं तुमको मारा जाएगा। और मैं तालिबान से बोल रहा हूँ, और सर उसकी एफआईआर भी लखनऊ में दर्ज हो चुकी है। मैं एफआईआर कॉपी आपको दे रहा हूँ। और सर आप देखिए कि ये घटना तब होती है जब 5 तारीख में 5 अगस्त में माननीय प्रधानमंत्री अयोध्या जा रहे हैं भूमि पूजन के लिए, और लखनऊ में अभी हमारे साथी हिंदू पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी जी की निर्मम हत्या हुई। और सरकार को मैं लगातार भेज रहा हूं, तालिबान से धमकी आने के बाद भी सरकार गंभीर नहीं है और कोई सुरक्षा व्यवस्था मुझे नहीं दी गई है। मुझ पर लगातार फर्जी मुकदमे करे जा रहे हैं, मुझे जेल भेजने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा, और सरकार ने सुरक्षा देने के बजाय बिल्कुल आंखें मूंद रखी है। मैं जानना चाहता हूं कि संतों की हत्या के न्याय के लिए मुझे मरना पड़ेगा या तालिबान धमकी देता रहेगा या कमलेश तिवारी की तरह मेरी भी हत्या होगी। और आप सोचिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितना बड़ा छेद है ये कि लखनऊ में रहने वाले राष्ट्रीय युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा संगठन 29 राज्यों में चलता है, उसको तालिबान धमकी देता है। एफआईआर दर्ज है, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दे दी गई है, नंबर दे दिया गया है, आपने किसी को पकड़ा नहीं है, एक सुरक्षा आपने अभी तक नहीं दी। क्या मेरी हत्या कराना चाहते हैं? और प्रधानमंत्री की सुरक्षा का क्या हिसाब है जब हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप धमकी दे रहा है तालिबान, और उसके कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो भी लखनऊ से होकर जाएंगे, तो आप किस प्रकार से सुरक्षित बता सकते हैं? मुझे जान का खतरा है, एक सेकंड जान का खतरा है। मैं अपनी लोकेशन भी नहीं देना चाहता हूं, मुझे थ्रेट्स आ रही हैं लगातार। मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग दे दी है तालिबान वाली, दोनों एफआईआर आपको दे दी हैं। 2 महीने पहले भी 200 धमकी आई, वो व्यक्ति एक भी कोई नहीं पकड़ा गया अभी तक। मुख्यमंत्री जी को किसी व्यक्ति ने महाराष्ट्र से मैसेज किया था, उनको 2 दिन के 3 दिन के अंदर महाराष्ट्र से उठा के लाया गया।
आजम खान की भैंस चोरी होती है तो उनको उठा लिया जाता है, मुख्य योगी आदित्यनाथ जी को धमकी आती है नॉर्मली तो उनको लिया जाता है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदुवानी अनुराग रघुवंशी को आती है धमकी तो 2 महीने पुरानी में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि आज तालिबान ने धमकी दी है और प्रधानमंत्री जी के ठीक आने से पहले हुई है। आप मुझे प्रधानमंत्री से मिलना भी है 5 तारीख में अयोध्या, संतों की हत्या के न्याय के बारे में, क्योंकि उनकी सीबीआई जांच नहीं हो रही है, उनको किसी प्रकार सुरक्षा नहीं है, संत मारे जा रहे हैं, जैसे मेरठ में भी हत्या हुई। तो मैं कम से कम इस न्याय के लड़ने के लिए मैं लगातार तैयार हूं, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मुझ पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मथुरा प्रशासन अभी भी अखिलेश राज में जी रहा है, मुझे वहां पर पब्लिक बुला के मारने की कोशिश की गई, फर्जी मुकदमे वहां दर्ज किए गए और लगातार मुझे जेल भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। और उससे पहले मुझे तालिबान से धमकी आई है, मेरा जीवन खतरे में है, मुझे मथुरा प्रशासन से भी खतरा है और मुझे तालिबान से भी खतरा है और सरकार कोई गंभीरता नहीं ले रही है किसी प्रकार की। प्रधानमंत्री जी को भी इससे खतरा हो सकता है, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जब लखनऊ रहते मुझे धमकी आ रही है। आप सोचिए कि मेरे बयान के ऊपर ये लोग बोले कि आपने कहा कि कार्यकर्ता सड़क पर आ जाएंगे, तो आप बताइए एक सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन के हिंदू वाहिनी के अगर मेरे को जेल होती है फर्जी मामले में या मुझे मेरा मर्डर हो जाता है तो क्या कार्यकर्ता सांकेतिक विरोध भी नहीं करेंगे सड़क पे आकर? सर मैं इतना कहना चाहूँगा, मैं सरकार पे कोई लांछन नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि पुलिस थोड़ा सुस्ती में है और हमारे मुख्यमंत्री थोड़ा उनके पेशकश है, उनको बताएं कि असली नकली क्या पहचान है और वो समझदारी से काम लें। उनको पता नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदुवानी पर फर्जी मुकदमे आप कर रहे हैं और आप जेल भेजने प्रयास कर रहे हैं। यदि वो जेल जाता है और वो निर्दोष है तो आप सोचिए क्या कार्यकर्ता उनके बुलाने से आएंगे कि कार्यकर्ता सांकेतिक विरोध नहीं करेंगे? कमलेश तिवारी मर चुके हैं, क्या उससे दुगना समस्या नहीं होगी सरकार को? मैं अपने हर साथियों को कह चुका हूं कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, मुझे न्याय पे भरोसा है। क्या मेरे साथी मेरे साथ कुछ गलत होने पर चुप रहेंगे या उनको चुप रहना चाहिए या मुझे मर जाना चाहिए कमलेश तिवारी की तरह? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 5 तारीख में, मुझे खुद उनसे मिलना चाहता हूं। संतों की हत्या में न्याय नहीं मिला है, महाराष्ट्र सरकार उसको टाल रही है, उसको गलतफहमी बता रही है। ऊपर से मथुरा प्रशासन में अधिकारी आज भी अखिलेश राज के रुके हुए हैं। ये योगी राज है, ये मोदी राज है। और मथुरा के डीएमएसपी तत्काल सस्पेंड होनी चाहिए, थानाध्यक्ष हाईवे तो सस्पेंड होना चाहिए। उनकी मौजूदगी में भीड़ ने आकर मुझ पर जानलेवा हमला किया, मुकदमा उल्टा दर्ज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनता को भड़का रहे हैं। मैं क्या भड़का रहा हूँ? मुझे तो तालिबान खुद धमकी दे रहा है सर। और देखिए सीधी बात है, सरकार ठीक काम कर रही है, लेकिन सरकार में जो कुछ लोग बैठे हैं वो लोग सही काम नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूँगा उनके पेश कसे जाएं और डीजीपी साहब को बोले तत्काल सुरक्षा व्यवस्था दें, अन्यथा कमलेश तिवारी जी की हत्या का वो भूले नहीं अभी सब लोग। और मैं उनका संगठन तो कुछ जिले में चलता था, मैं 29 राज्यों मेरा संगठन चलता है मान्यवर, और मेरा देख लीजिए जाए मैं किस प्रकार से मैं काम कर रहा हूँ लगातार संतों की हत्या के लिए। ये कोई अपराध नहीं, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैंने किसी की हत्या नहीं की है, किसी की डकैती नहीं की। मैं महंत गोस्वामी अनुराग रघुवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदुवाहिनी लखनऊ से।